गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ट्रैवल पाजी में। एंड आज मौसम काफ़ी हसीन हुआ है, बारिश हो रही है कल शाम से। और जो गर्मी थी, उमस थी पिछले 2-3 दिन से, वो उससे अभी अभी राहत मिली है। इसलिए सोचा कि आज दोबारा आपके सामने आ जाए। एंड आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ जो मेरा लद्दाख ट्रिप था उसके बजट के बारे में। बिकॉज सबसे सुना था कि लद्दाख जाना है या कहीं जाना है आपको काफ़ी हैवी बजट लेके जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि काफ़ी दूर है, सारा हिली एरिया है। और गाड़ी, अगर आप खुद की गाड़ी में जाते हैं तो भी आपको बजट एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि हिली एरिया में गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ वहाँ पे रहना कैसा है, आपको स्टे के लिए कितना पैसा चाहिए, खाने के लिए कितना चाहिए, तो वो सब एक्सपीरियंस करने के बाद अभी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। और एक चीज जो सबसे अच्छी आपको बताना चाहता हूँ ना, कि अगर आप भी लद्दाख ट्रिप कर रहे हैं चंडीगढ़ से, तो आप पूरा ट्रिप कवर कर सकते हैं लेस देन 20,000 में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लेस देन 20,000 रुपीज ओनली। और मेरे को भी यकीन नहीं था, और ट्रिप कवर करने के बाद जब मैंने एक कैलकुलेशन की तब मैं भी एकदम शॉक्ड हो गया कि यार हाउ इट इज पॉसिबल कि 20,000 रुपए से कम के खर्चे में हम लद्दाख ट्रिप पूरा कंप्लीट करके आए, और वो भी अपनी गाड़ी में। तो वही आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो हम लोग निकले थे चंडीगढ़ से, एंड सारा डे बाय डे मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप भी, ताकि आप भी कभी जाना चाहें तो आप भी इजीली जा सकते हैं। और अगर जिन लोगों का, भाइयों का बजट थोड़ा कम है, वो लद्दाख जाना चाहते हैं, तो वो भी बिंदास होके जा सके। तो सबसे पहले, जैसे अब गाड़ी आप अपनी लेके जाते हैं, तो मैं उसी से बात करूंगा कि हम गाड़ी लेके गए, और गाड़ी में हमारा पूरा लद्दाख ट्रिप मीन्स चंडीगढ़ टू हम वाया श्रीनगर होके ले पहुंचे। ले के बाद हम खारदुंगला जो है वो हम गए थे, वहाँ से 2 व्हीलर जो बाइक हायर करके हिमालयन। एंड उसके बाद ले लोकल, ले सिटी में लोकल घूमे। हम पेंगोंग लेक गए, वापिस हम वहाँ से पेंगोंग से वाया मनाली आना था, पर ड्यू टू लैंडस्लाइड हम मनाली से नहीं आए। हम फिर दोबारा रिटर्न वाया सोनमर्ग श्रीनगर से आए। और टूवर्ड्स जम्मू जब हम श्रीनगर से निकले तो हम पहलगाम भी गए, और उसके बाद हम वाया जम्मू पठानकोट जो है चंडीगढ़ रिटर्न आए। और इस कंप्लीट जर्नी में हमारा जो डीजल लगा, बिकॉज डीजल गाड़ी में हम गए थे, 2 गाड़ियां थी हमारे पास, तो पर कार जो डीजल लगा वो हमारा लगा है 15,000 रुपीज, मतलब अप्रोक्सीमेट 15,000 का डीजल लगा। और हम 3 लोग थे एक गाड़ी में, एंड 2 गाड़ियां थी, टोटल 6 लोग थे, और 15,000 का हमारा डीजल लगा। और अगर आप बात करें कि जो हमने स्टे किया है, स्टे में आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा हाई फाई होटल अगर हम ना लें कि 4 स्टार 5 स्टार कुछ ऐसे, बिकॉज लद्दाख अगर आप जाते हैं ना, तो हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरी जो प्रेफरेंस है, तो जो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो होम स्टे इज द बेस्ट टू स्टे इन ले। तो इसीलिए हम जब यहाँ से निकले, फर्स्ट नाइट तो आप सबने व्लॉग देखा ही होगा कि वो तो हमने रोड पे ही स्पेंड की। तो उस राइड तो हमारा खर्चा भी बच गया रूम का। एंड जो हम पत्नी टॉप के पास रुके, एंड सेकेंड नाइट हम रुके सोनमर्ग में। सोनमर्ग में भी एक्चुअली पहले बुकिंग सोनमर्ग में नहीं थी, क्योंकि सारा जैसे ही पत्नी टॉप स्टक हुए तो सारा हमारा प्रोग्राम जो है सफल हो गया। तो सोनमर्ग जाके ऑन द स्पॉट हमने एक रूम बुक किया, मतलब 2 रूम थे। तो उसमें भी जो पर रूम है वो हमारे को पड़ा है अप्रोक्सीमेट, आप मान सकते हैं 2200 के नियर बाय। एंड पर रूम में 3 पर्सन इजीली एडजस्ट हो गए थे, बिकॉज एक डबल बेड और एक सिंगल बेड अवेलेबल था। एंड और सोनमर्ग से हम निकले, फिर हम रुके ले सिटी। ले सिटी में हमने आप बोल रहे क्या था अपना नाम उसका, एक होम स्टे बुक किया। एंड उसमें पार्किंग भी हमारे को नियर बाय ही अवेलेबल हो गई थी होम स्टे के। और होम स्टे हमारे को, वो मैं आपको प्राइस बताऊं ना तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि रूम होम स्टे का ऐसे था कि जैसे आप किसी अच्छे होटल में रह रहे हैं, मतलब 3 स्टार होटल से कम से आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो इतना अच्छा रूम था। एंड वो रूम का जो प्राइस हमारे को मिला ना, 1,000 रुपीज पर डे। तो मेरे को भी पहले यकीन नहीं हुआ कि यार इतने सस्ते में क्या होम स्टे मिल सकता है। तो हमने वहां पे फिर 3 रूम बुक किए, बिकॉज अगर इस प्राइस में आपको अच्छा रूम मिल जाए तो फिर एक रूम में 3 लोगों का रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर तो इजीली कंफर्टेबल वे में रहना चाहिए। तो हमने वहाँ पे होम स्टे लिया ले में। एंड
अभी सिर्फ मैं होटल्स की बात कर रहा हूँ कि आपका स्टे पे कितना खर्चा आता है। एंड उससे नेक्स्ट डे हम खारदुंगला पास गए, लोकल घूमे और वापस हम ले आ गए जैसे भी। तो फिर दोबारा उसी नाइट स्टे पे रुके। तो अभी तक का हमारा बजट हो गया है 2200 फर्स्ट डे। अभी मैं 3 पर्सन लोगों की ही बात करूंगा, फिर हम डिवाइड कर लेंगे। तो 2200 फर्स्ट डे, 1000 सेकेंड डे, 3200 हो गया। थर्ड डे फिर हम ले ही रुके 1000 थर्ड डे, है ना। तो थर्ड डे का फिर आपका हो गया 4200 एंड आफ्टर दैट हम फिर गए पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक में हमने फिर रूम वहाँ पे जस्ट पेंगोंग के अपोजिट बिल्कुल सामने जो है आपको इजीली टेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। वहाँ पे हमारे को टेंट मिला और वो भी आप बोल सकते हैं ना इतने बजट में मिल गया, विद डिनर एंड विद ब्रेकफास्ट, 3200 रुपीज फॉर 3 पर्सन, है ना। तो मतलब मैंने भी सोचा नहीं था, मैं लेके चल रहा था कि टेंट ही मिनिमम 4000 में मिलेगा विदाउट एनी मील्स। तो वो भी काफी बजट में हमारे को मिल गया। तो टोटल अभी तक हमारा खर्चा हो गया था 4200 एंड फिर 3200 आप लगाए तो 7400। फिर हम नेक्स्ट डे रिटर्न आए ले पेंगोंग से, फिर उसी होम स्टे में दोबारा रुके, 1000 फिर पे किया एंड 1000 हमने उसमें पे किया तो हमारा 7400 और 1000 8400 हो गया। नेक्स्ट डे हम ले सिटी घूमे, ले सिटी लोकल हमने सारा रोम किया एंड घूमने के बाद फिर रात को वही गेस्ट हाउस में रुके। तो 1000 और ऐड कर लीजिए, 9400 हो गया। उससे नेक्स्ट डे हम ले से अर्ली मॉर्निंग निकले और डायरेक्ट रुके आगे श्रीनगर हमने की हाउस बोट। तो हाउस बोट में भी ऑन द स्पॉट ही हमने जाके की, रात को हम 10:30-11 बजे पहुंचे थे। तो हाउस बोट भी हमारे को एक रूम की बात करें अगर जिसमें, तो वो रूम हमारे को मिला है अप्रोक्सीमेट 3000 के नियर बाय, है ना। तो 9400 और 3000 आप देख लीजिए कितना हो गया, 12400। उससे नेक्स्ट डे हम सुबह निकले और गए पहलगाम, है ना। पहलगाम जाने के बाद प्लानिंग थी रात को रुकने की, पर पहलगाम नहीं रुक पाए बिकॉज कुछ सेफ्टी इशूज चल रहा था। तो जो लोकल पुलिस और मिलिट्री पर्सनल थे उन्होंने हमारे को वहाँ से रिटर्न भेज दिया वापस। तो फिर हम पहलगाम से हम रास्ते में ऑन द वे कहीं नहीं रुके, हम सीधा डायरेक्ट चंडीगढ़ ही आ गए। तो मीन्स आप मान सकते हैं कि हमारे को 12,400 का एक रूम पड़ा जो पूरे ट्रिप में है। और हम 2 रूम लेके चल रहे थे बिकॉज 6 लोग थे। तो आप इसको डबल भी कर लीजिए तो 25,000। और बीच में 1-2 दिन हमने जो ले में हम रुके हैं तो हमने सिंगल रूम लिया 2 लोगों के लिए, 3 जो है लोग एडजस्ट नहीं हुए रूम में। तो वही आप मान सकते हैं कि 27-28,000 हमारा रूम पे खर्चा आ गया टोटल। तो 15,000 गाड़ी के डीजल पे लगा और बाकी हमारा ये 28,000 आप लगा लीजिए कि रूम पे खर्चा आ गया। 28, 38 एंड 43,000 हमारा हो गया ये, ठीक है। और 15,000 आप दूसरी गाड़ी का भी डीजल ऐड कर लीजिए इसमें, बिकॉज एक ही गाड़ी का हमने ऐड किया था। 48 और 15,000 आप ऐड करते हैं तो 58 एंड 63। एंड अगर मील्स का जो हमारा वहाँ पे खर्चा हुआ उसकी मैं बात करूँ तो मील्स हम मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि हमने उसके ऊपर कुछ ऐसी लिमिटेशन नहीं लगाई कि यार नहीं हमारे को मील्स में बजट कम रखना है। बिकॉज स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मील्स हम अच्छी ही खाएंगे, मतलब कुछ ऐसा नहीं मजा ही करेंगे कि यार नहीं यार इस पे स्पेंड नहीं करना। तो हमने अच्छे रेस्टोरेंट्स जो थे रेस्टोरेंट ट्राई किए वहाँ पे। एंड ब्रेकफास्ट हम नॉर्मल करते थे, मतलब कि जैसे जो पंजाबियों का है पराठा खा लिया, कभी कभी सैंडविच वगैरह खाया। बाकी लंच भी हम अच्छा करते थे और डिनर हम मतलब डेली न्यू रेस्टोरेंट्स में ट्राई करते थे कि वहाँ की जो स्पेशलिटी है वो चीज़ हम ट्राई कर सकें। तो अगर अप्रोक्सीमेट खर्चा मैं निकालूं तो पर पर्सन जो है वो 1200 रुपीज पर डे के हिसाब से हमारा खर्चा है। तो हम 6 लोग थे तो आप मान सकते हैं कि पर डे 6,000 या 6,500 के नियर बाई हमारा खर्चा है। अगर हम चलो 1200 भी लगाते हैं पर पर्सन के लिए तो 7,200 हो गया। तो 7,200 या 7,000 पर डे का हमारा खर्चा था। और 7 डेज हम वहाँ पे रहे लद्दाख ट्रिप पे। तो अप्रोक्सीमेट मील्स जो आप कैलकुलेट कर लीजिए ना वो 50,000 की हम ले लेते हैं कि 50,000 हमारा मील पे खर्चा है। मतलब हम पूरा एंजॉय करने के बाद मतलब ऐसा नहीं था कि यार ये चीज नहीं खाएंगे, लिमिटेशन कुछ थी। तो अगर 50,000 मील्स का भी ऐड करें 63,000 पहले हमारा जो है वो बजट हो गया था। तो 63 में आप 50,000 ऐड कर लीजिए
तो अप्रोक्सीमेट 1,30,000 हो गया। एंड उसके बाद 6-7,000 आप लगा लीजिए, रास्ते में कुछ स्नैक्स हमने ले लिए या कभी कहीं एंट्री टिकट लगी, बिकॉज काफ़ी जगह एंट्री टिकट है वहाँ पे, कहीं 50 रुपीज़, कहीं 100 रुपीज़, या कहीं हम किसी जगह के वहाँ पे टिकट प्राइस था सब 7,000 के नियर बाय, हम वो भी अगर खर्चा सब ऐड कर लें तो 1,20,000 जो है वो हमारा खर्चा हुआ पूरे लद्दाख ट्रिप पे। मीन्स 6 पर्सन 1,20,000 मीन्स 20,000 पर पर्सन। और उसके बाद हमारी गाड़ी में कोई डीजल बच भी गया तो आप ये कह सकते हैं कि 20,000 रुपये में इजीली आप इंजॉय करते हुए लद्दाख ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। और हमने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि यार एक गाड़ी में हम 4 लोग आ जाएं तो हमारा और खर्चा कम हो जाएगा। हो सकता था बट उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं रहना था, बिकॉज हिली एरिया और 7-8 आवर्स की ड्राइव है, तो हम 3 लोग ही एक गाड़ी में गए। तो खर्चा तो मैंने आपको पूरा A to Z बता दिया है कि अगर आपके पास बजट आप 20,000 लेके चलते हैं तो आप इजीली लद्दाख ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अगर आप ये भी सब मतलब काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार 6 लोग थे तब ये 20,000 खर्चा आया। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल अपनी गाड़ी में जाते हो और उसमें अगर आप 1 लोग हो 2 लोग हो तो ये 20 से आपका खर्चा बढ़ जाएगा, थोड़ा 24-25,000 हो जाएगा। अगर आप सोलो जाते हो, बाइक पे जाते हो या इकट्ठे 3-4 फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आप जाते हो और टैक्सी करके जाते हो तो भी आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पर पर्सन 20 से 25,000 शेयर आ जाएगा। बट प्रेफरेंस ये है कि आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, तो उसमें अगर आप 3 लोग भी जा रहे हो तो आप 20,000 रुपये में इजीली लद्दाख ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही था आज, मतलब काफी टाइम से सोचा था यार आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज मैं भी जब मैंने बजट पूरा स्पेंड करने के बाद में आगे जब कैलकुलेशन किया ना तो मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि यार 20,000 रुपये में मैं लद्दाख घूम आया। तो आप भी इसीलिए अपने बैग पैक कीजिए, प्लान कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और मौसम देख के जाइएगा, बिकॉज रास्ता जो है ना वो हिली एरिया है एंड लैंडस्लाइड्स, अगर रेनफॉल है, रेनी सीजन है तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। तो सारा देख के, मौसम देख के, सब कुछ देख के तभी जाइए। एंड बाकी और कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं आई। मतलब काफ़ी लोग बोलते थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाओ साथ में, आपको पर पर्सन 2 सिलेंडर चाहिए, तो ऐसा था वैसा। हम 6 ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए थे, जो मिनी सिलेंडर्स आते हैं जो इजीली हम कैरी कर सकते हैं। तो उसमें से हमारे 4 सिलेंडर्स, 3 या 4 सिलेंडर्स यूज हुए। टचवुड मुझे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कभी भी, कहीं पे भी लद्दाख में। साथ में जो लोग थे वो मेरे साथ फ्रेंड्स थे, मेरे ब्रदर थे, उन्होंने कभी कभी बीच में एक आधा बार यूज किया है, क्योंकि जब हम पासिस पे जा रहे थे खारदुंगला चांगला में। एंड बाकी सब फिट रहा, कुछ ऐसा नहीं रहा, पूरा एंजॉय किया ट्रिप पे। तो आप लोग भी प्लान बनाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और एक बार तो लद्दाख जरूर जाके। तो इसी के साथ अब मैं व्लॉग खत्म करता हूँ एंड मिलूंगा आपको जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रहिए मेरे साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बिकॉज अगर आप वीडियो लाइक करते हैं और मेरे को सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो यार उससे एक मोटिवेशन मिलती है ना। बिकॉज आप बोल सकते हैं कि किसी बंदे को, अगर किसी को भी कोई मोटिवेशन मिले तो वो जिस स्पीड पे काम कर रहा है ना, जो चीज़ कर रहा है, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। तो यही है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।